अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपके साथ मार्च के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं मार्च के फुल मंथ की रीडिंग के लिए एरीज़ की तरफ। जी एरीज़ में आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि आपने कुछ सालों से जो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच के बहुत सारी अपनी प्लानिंग्स करके रखी हुई थी, अब ये वो टाइम है कि उन प्लान्स को आपने फुलफ़िल करना है हर सूरत एरीज़, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये मंथ मार्च का मंथ आपको ये बताना चाह रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने बहुत टाइम से प्लान की हैं, उन प्लान्स के अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है। यकीनन बहुत सारी सोचों में आप बिज़ी हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो सबसे इस वक्त चीज़ खटक रही है वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्लान आपने किया था वो कुछ भी फुलफ़िल नहीं हो सकता। तो ये गलत सोच है एरीज़, इस सोच से निकल आइए, क्योंकि अभी ही वो वक्त है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं। कोई पुराना शख्स वापस आ सकता है। वो शख्स आपको आपकी माजी की हुई गलतियों से निकालने में बहुत मददगार साबित होगा। और इसके साथ मैं आपको अगर ये कहती चलूँ कि एरीज़ कोई दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकता है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम उस शख्स की वापसी से संवरते जाएंगे, या तो आपको डिप्रेशन ही ये है कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला क्यों गया। तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम। आपकी ज़िंदगी मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ गुजरने वाली है मार्च के मंथ में, लेकिन सेहत का ख्याल फिर भी आपको करना पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको एरीज़, और इसके साथ साथ कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर की जगह पर आपको मिलने वाली है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने किस तरह से सर अंजाम देना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने कैसे पूरा उतरना है, दिस इज़ अप टू यू एरीज़, बिकॉज आपके पास वक्त बहुत कम है। ओनली दिस इज़ द मंथ, मार्च मंथ इज़ द मंथ ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू एरीज़। और एक और बहुत अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ वो ये है कि ये वो राइट टाइम है कि आपको अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए एरीज़, क्योंकि मार्च का मंथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ का मंथ होने वाला है आपके लिए एरीज़। इसके साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कुछ बेहतरी चाहते हैं, तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में मार्च के मंथ में आएंगे, उन लोगों के साथ मिल के आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से आके ले जा सकते हैं। चाहे वो करियर की जगह है, चाहे वो आपकी पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी है, जो भी, लेकिन मार्च के मंथ में आने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहती चलूँ, अगर एरीज़ के आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बोझ आपके सर पर से उतरने वाला है, तो ये कम नहीं होगी बात, ये बहुत बड़ी बात है। आपके सर पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है, लेकिन साथ ही साथ एरीज़, अगर आपके करियर में बेहतरी आ रही है तो अपने खर्चे को बचा के रखिए, अपने पैसे को बचा के रखिए, खर्चा कम कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जहाँ तक आप एक अच्छे फेज से भी गुजरते आए हैं, बैक पे भी अगर हम जाके देखें करियर के लिहाज से, लेकिन पार्टनर के लिहाज से आप थोड़ा सा अनलकी रहे हैं। बट मार्च का मंथ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ का मंथ है, पैसा भी आएगा, लेकिन ये पैसा आपने सारा का सारा फजूल खर्ची में खर्च नहीं कर देना, क्योंकि आगे जाके ये पैसा आपको बहुत काम आने वाला है एरीज़। यहाँ मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ टॉरस। ओके टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्च के फुल मंथ की रीडिंग है, और मार्च के फुल मंथ की रीडिंग आपको ये कहती जा रही है कि ये पूरा महीना आपकी मसरूफियात का महीना साबित हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो कि आपके फैमिली से रिलेटेड हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसी ज़िम्मेदारियां, जो लोगों की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आपके सर पर हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का महीना साबित हो सकता है ये मार्च का मंथ। ये वादा आपने शायद अपने पार्टनर से किया है, जो कि बहुत हाई इंडिकेशन आ रही है। ये वो वक्त है कि आपको अब अपनी ज़िंदगी में बिगड़े हुए कामों को संवारना पड़ेगा टॉरस। ये वो टाइम है जिसमें आपकी बात का वज़न होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात पे अमल करेंगे। अपनी मसरूफियात में से, अपनी ज़िम्मेदारियों में से कुछ वक्त अपनी फैमिली
फैमिली के लिए भी निकालिए प्लीज़। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। सेहत की इंडिकेशन भी बहुत हाई है। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर के जगह पर बिज़ी हो चुके हुए हैं टॉरस। लेकिन देखें, जहाँ जान है तो जहान है, आपको अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्च का मंथ आपको ये बता रहा है कि इस मंथ में आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं कुछ करियर की जगह पर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या करियर की जगह पर से आपके लिए कोई बेहतरी आ रही है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आप अपनी हर बात बहुत ज़्यादा किसी शख्स के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आपके पार्टनर से। थर्ड पर्सन सिचुएशन है आपकी लाइफ में टॉरस। प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि इस वक्त आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपका पार्टनर ही है। बातचीत से बातों को रिजॉल्व कीजिए और बहुत ज़्यादा वादे मत कीजिए। वादा करने से मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रिलैक्स होने के बजाय या रोशन इम्कानात खुलने के बजाय बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की डाउन होती जा रही हैं। बी केयरफुल टॉरस, अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए, बिकॉज़ आपकी हेल्थ ख़राब होने के पीछे रीज़न भी यही है कि आपने अपने पार्टनर के साथ किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सके। वो बात कीजिए जो आप पूरी भी कर सकते हैं टॉरस। दिस इज़ माई बिग मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ टॉरस, के सोचें, पहले बात को तोलें फिर बोलें। ओके टॉरस, यहाँ मैं एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ जेमिनाई। ओके जेमिनाई आपके लिए मार्च का मंथ क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले जेमिनाई, आपको ये मैं बता दूँ कि आप पिछले साल से भी करियर की जगह पर तो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में जेमिनाई स्टिल मार्च का मंथ आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि प्लीज़ खामोशी इख्तियार कीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपके पार्टनर के साथ आपके हालात को मज़ीद कशीदा कर देगी। जेमिनाई, अ बिग इंडिकेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ दिस दैट आप बहुत अनलकी साबित हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर आपने बहस मुबाहिसे से ख़ुद को नहीं बचाया। बहुत बहस कर रहे हैं, बहस से बचिए। ये आपकी लाइफ में इस वक्त खामोशी बेहतर है। बहुत सारी चीज़ों को खामोशी से गुजार दें, वरना आपके ताल्लुकात में फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप अनलकी रहे हैं अपने रिलेशनशिप के मामले में, और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की भी काफ़ी उसमें मिस्टेक्स हैं। बट जेमिनाई, आपकी बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी, आपकी सख्त गुफ्तगू, इसकी वजह से आपका रिलेशन मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। थोड़े टाइम के लिए खामोश हो जाइए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। देखिए, मार्च के स्टार्ट को आप गुजारने की कोशिश कीजिए। मिड ऑफ मार्च आपको एक उम्मीद दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक अच्छी उम्मीद आपके लिए आएगी, और उस उम्मीद से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी सेहत को बहुत सुकून मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा मेंटली भी, और आपकी फ़िज़िकल भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप के लिए अच्छा वक्त साबित होने वाला है मिड ऑफ मार्च। मुझे ये भी लग रहा है कि एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपकी ज़बान पे इन्हिसार है कि आप अपनी गुफ्तगू को कितनी केयरफुली अदा करते हैं। सो जेमिनाई, इस वक्त सिर्फ आपने सब्र करना है, खामोशी से चीज़ों को गुजरने देना है, वरना कोई शख्स है जो कि ये चाह रहा है कि आपको मज़ीद कामयाब ना होने दे। प्लीज़ गौर कीजिए इन सारी चीज़ों पे। ये आपके करियर की जगह पर भी हो सकता है, कोई शख्स आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। बी केयरफुल, बच के रहिए, किसी के मंसूबे के अंडर मत आ जाइएगा, अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए। अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम ये है जेमिनाई कि आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों के साथ अपना वक्त गुजारिए, और बजाइए कि अपनी बात आप जो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए। द बिग मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके जी जेमिनाई, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जेमिनाई के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप विच इज़ कैंसर। जी कैंसर, मार्च का मंथ आपको क्या कहता जा रहा है। तो सबसे पहले कैंसर को मैं ये बताती चलूँ कि मार्च के मंथ में कैंसर आपको जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना है या किसी चीज़ पर अमल करना है, तो वो ये है कि इस वक्त आपके लिए आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ ये आपने ख़ुद एनालिसिस करना है कि ये थर्ड
थर्ड पर्सन कौन है। देखें, आपको बेहतर पता है, आप उस चीज़ को समझते हैं, ये आपके साइड पे है या आपके पार्टनर के साइड पे है, लेकिन जो भी ये शख्स है ये आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश में है। इसकी कोशिश ये है कि ये आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करवा दे। आपने क्या करना है, दिस इज़ अप टू यू, बिकॉज कैंसर, अगर आप किसी शख्स को इतना परमिट करेंगे कि वो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ दे, या आपके साइड से है, आपके पार्टनर के साइड से है, जो भी है, सब्र आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, आपके हॉरोस्कोप में ये चीज़ बहुत ओपनली बता दी गई है कि देयर इज़ थर्ड पर्सन सिचुएशन फॉर यू बोथ। कोई तीसरी पार्टी, कोई तीसरा शख्स, ये कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, या ये कोई शख्स आपके रिश्तेदारों में है, जो भी है, लेकिन एक थर्ड पर्सन सिचुएशन आप दोनों के साथ गुजर रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर कामयाबी से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा कदम उठाना होगा कैंसर, बिकॉज मार्च का मंथ आपको इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि परेशानी से बचने के लिए आपको इस सर दर्द से निकलने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि आपका एक सर दर्द की कैफियत सी है, आपको कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी। मुझे ये भी लग रहा है कि कोशिश करने से सिचुएशन में आप कामयाब हो जाएंगे कैंसर, और बहुत जल्दी आपकी कोशिश रंग लेके आएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि घरेलू साइड पे भी आपके ताल्लुकात में थोड़े ठंडे साइड पे जा रहे हैं। और अगर मे बी उसकी भी वजह यही है कि आप या आपके पार्टनर दोनों अनापरस्त हुए हैं। ये नहीं करना आपने। कोशिश करें कि जो गलत फहमियाँ आप दोनों के दरमियान हायल हो गई हैं उनको प्लीज़ रिजॉल्व कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि करियर के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने प्लान किया है बहुत टाइम से, यस, वो चीज़ आपके लिए बहुत रोशन इम्कानात लेके आ रही है आपकी करियर की जगह पर। कैंसर, करियर में तो आप बहुत शाइन करने वाले हैं। मार्च का मंथ आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा करियर के पॉइंट से, और करियर वाइज आपकी कामयाबी बहुत ऊपर जाती जाएगी। आप बहुत हाई साइड पे जाते जाएंगे। बट मुझे ये लग रहा है कि शायद आप करियर की जगह पर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि आपके घरेलू मामलात आपको उस साइड पे लेके जाने ही नहीं दे रहे। तो प्लीज़ कैंसर, कोशिश करें कि अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपनी बातों को लोगों से शेयर मत करें, डायरेक्ट हो जाइए अपने पार्टनर के साथ प्लीज़। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। ओके कैंसर, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपका हॉरोस्कोप। अब मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ लियो। ओके लियो, मार्च का मंथ क्या कह रहा है लियो के लिए, तो मैं लियो को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो, एक वक्त से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली, बहुत दुआएं कर ली, बहुत अकीदा था आपका। आप बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आएँ। आपने बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती आई हैं लियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत टाइम से सर्द होके रह गए हैं, आपका बिलीफ थोड़ा कमज़ोर हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी मदद का वक्त है। कुदरत आपको किसी ऐसे शख्स के थ्रू मदद फराहम करेगी जो कि कुदरत का वसीला होगा। आपके लिए एक बड़ी मदद आने वाली है लियो फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई विल से दिस मंथ विल बी गुड मंथ फॉर यू लियो। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए जो मदद आ रही है ये मदद बहुत पॉजिटिव होने वाली है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और इन चीज़ों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जो गलती कर रहे हैं वो गलती दुरुस्त करने का भी आपको मौका मिलेगा लियो। वो गलती थी या वो गलती सरजद हुई है, जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतरी होने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि काफ़ी टाइम से आपकी जो रिलेशनशिप के भी मामलात थे वो मामलात आपके बहुत बैठ गए थे, वो सिचुएशन बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन अब आपके लिए ताल्लुकात के लिहाज से भी जो लियो ये वक्त होगा बहुत बेहतर साबित होगा। यस, क्योंकि लियो आप बहुत टाइम से करियर के लिहाज से, अपने रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हुए हैं। आप में मज़ीद हिम्मत नहीं है। आप सिचुएशन जैसी जा रही है उसको वैसे चलाता हुआ देखना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि गो विद द फ्लो हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छाई का वक्त है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको जैसे आप हमेशा करते हैं। लेकिन थकने के बजाय बेहतर है कि आप बहुत करीब हैं अपनी सिचुएशन के, आप टनल के बिल्कुल एंड पे है, रोशनी एक तरफ से नज़र आने लग गई हुई है, लेकिन आगे मज़ीद चलने की हिम्मत अगर आपने नहीं तो आपको वो कामयाबी कैसे मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो वक्त आपके लिए साबित होगा कि
रूठा हुआ पार्टनर आपकी तरफ खुद आएगा, रूठा हुआ शख्स, आपके दोस्त, सब लोग आके आपकी तरफ खुद हाथ बढ़ाएंगे और आपकी ज़िंदगी से वो जो एक खुशकी सी आपकी ज़िंदगी में फैली हुई है वो ख़त्म होती जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आने लग जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत फहमियाँ ख़त्म होने का महीना है, मार्च का मंथ अच्छा महीना है, अच्छे मामलात बनेंगे आपके लिए, आपके करियर की जगह पर, आपके रिलेशनशिप की जगह पर। लेकिन जो आपने तन्हाई में बहुत चीज़ें माइंड में सोची हैं, इससे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ गो आउट फॉर द वॉक, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हेल्दी कीजिए, अपने लिए अच्छी चीज़ों का प्लान कीजिए, क्योंकि लियो मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आपका ऑरा बहुत डाउन हुआ है। दिस इज़ माई मैसेज टू यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च लियो। ओके जी, हम जाएंगे अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ वर्गो। जी वर्गो, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मार्च का मंथ वर्गो आपको क्या कह रहा है। तो मार्च का मंथ आपको ये कहता है कि आपके लिए मार्च का मंथ आपके रिलेशनशिप के मामलात में बेहतर साबित होगा वर्गो। बहुत अच्छा महीना है मार्च का आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। रिलेशनशिप के मामले में आपकी मनपसंद जगह पर आपकी बात तय हो सकती है। बहुत अरसे से आपने इस चीज़ के बारे में, जिस रिश्ते के बारे में, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, येस दिस इज़ द राइट टाइम, लेकिन बहुत सारी बातें आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं वर्गो। प्लीज़ मैं आपको मना करूंगी कि लोगों के साथ शेयरिंग मत कीजिए। आपकी शेयरिंग की वजह से आपके बने बनाए काम रुक रहे हैं। खामोश रहना बहुत बेहतर है। जब तक आपका रिश्ता, जब तक आपका रिलेशनशिप तय नहीं हो जाता, प्लीज़ बेहतर है कि आप अपने चेहरे पर वो खुशी के तासुरात लोगों के सामने मत जाहिर होने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप कोई बात कर देंगे मुंह से तो आपकी बनी बनाई बात जो है वो बिगड़ सकती है वर्गो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक अरसे से अपने माहौल में सुकून लाने की कोशिश की है, तो आपको मार्च का मंथ ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में खोया हुआ सुकून वापस आने वाला है वर्गो। अच्छाई का महीना है मार्च का मंथ आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर आप करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यस आपके करियर के लिहाज से भी ये रीडिंग आपको बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़र्चे आपके बेहतर नहीं हैं। देखें, ख़र्चा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए या आप खुशी में भी ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। झगड़े से बचिएगा। अपने करियर की जगह पर, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में झगड़े बहुत कर रहे हैं आप वर्गो, झगड़ों से बचिए, क्योंकि मुँह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। बात वो कीजिए जो अगले पर बुरा असर ना डाले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे से आपके मामलात जो हैं वो करियर के साइड पे भी थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, बैक साइड पे जा रहे हैं। शायद उसकी वजह यही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है उस तरह से प्लान नहीं कर पा रहे जैसे आपको प्लान करना चाहिए था। वो प्लानिंग क्या है, वो ये है कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ख़ुद प्लान कीजिए, मशवरे के बगैर काम कीजिए, क्योंकि आपकी इंडिकेशंस इस वक्त नेचर की तरफ से बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं। आपको नेचर कुछ मैसेजेस दे रही है, आपकी वाइब्स बहुत हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रही है चीज़ों की, लेकिन आप उसके बावजूद भी जो शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है। ना रिलेशनशिप के मामले में, ना करियर के मामले में जो खुशी आने वाली है वो किसी के साथ शेयर करने में उसकी बरकत ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ डोंट शेयर एनीथिंग, अपने तक रखिए और नेचर पर भरोसा रखिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा ये मार्च का मंथ। ओके जी, मैं यहाँ एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ लिब्रा। ओके जी, लिब्रा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या खबर लेके आ रहा है। तो लिब्रा, आपने ये करना है कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत बड़ी तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। रिश्ते में आपने कुछ ऐसा किया है कि आपसे आपके ताल्लुकात इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या आपका पार्टनर है कि जो भी है, लेकिन रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। लिब्रा, प्लीज़ अपनी चीज़ पर नज़रसानी कीजिए। रिलेशनशिप में मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आप पर सुलह करने के लिए पहले पहल करेगा, और आपका पार्टनर ही चाहेगा कि इस ताल्लुकात में जो बहुत ज़्यादा
बैक पे जा रहा है आपका रिलेशन, या इस ताल्लुकात में जो बहुत ज़्यादा आप दोनों ने तूल दे दिया है नाराज़गी को, तो उसको ख़त्म करने का वक्त होगा और आपका पार्टनर पहल करेगा। यस, आपका पार्टनर आएगा और आपके साथ नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करेगा। बट लिब्रा प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लिब्रा आप भी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर रहे हैं। लिब्रा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बचा तो है, लेकिन आप थोड़ा सा ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश बहुत रंग लेके आने वाली है। आप कोशिश करेंगे, मामला आपके दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपने कोशिश भी नहीं की और आपने कोशिश सिर्फ ये की कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो नेगेटिव साइड पर ही जाते जाएं, या आप थोड़ा सा ईगो में चले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये नहीं करना आपने लिब्रा, क्योंकि ये नहीं ठीक आपके लिए। ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके आने की कुछ कोशिश आप कीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर आएगा। 100% आपका पार्टनर आपसे सुलह करने पर राज़ी हो जाएगा, आमादा होगा। लेकिन सिर्फ आपने इतना करना है कि इस वक्त में आपने अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, ताकि पार्टनर आपका आपसे बात करने की हिम्मत कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने आप को उस थर्ड पर्सन के बेनिफिट से निकाल के रखिए। ये जो शख्स भी है ये नहीं चाहता कि आप लोगों का ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाए। कोई ऐसा शख्स है आप दोनों के इस ताल्लुकात में, प्लीज़ लिब्रा थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन कि ये जो आपका रिश्ता है ये बहुत अहम है। कुछ ऐसे मुखालिफिन हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएं। नुकसान इससे बढ़ के कोई नहीं होगा कि वो आपकी बात आपके पार्टनर तक या आपके पार्टनर की बात आप तक लेके आ रहा है, गलत कर रहा है। किसी की सुनी सुनाई बात पर अमल मत करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मोहब्बत के मामले में अगर आपको फ़ायदा आप चाह रहे हैं कि आपको अगर कोई फ़ायदा इस सेंस में मिले कि आपकी हेल्थ का नुकसान ना हो, क्योंकि इस मोहब्बत के मामला में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप खुश रहें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप सुलह में पहल कर सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है लिब्रा। लेकिन मैं इसके साथ साथ अगर आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप अपने इन मामला को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपके देखें बहुत सारे करियर की जगह पर भी कामों में रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें जो हैं वो रुकावट का शिकार हो रही हैं। लिब्रा प्लीज़ अपने बिहेवियर को थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो कोशिश आपने बाहर जाने के लिए की है अब वो कोशिशें रंग लेके आएंगी, और इसके साथ साथ आपका पार्टनर यस आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेगा। या आपका करियर पार्टनर हो सकता है या आपका रिलेशनशिप पार्टनर हो सकता है। भूले हुई चीज़ें दोबारा आपको याद आएंगी और बहुत सारे मामलात आपके दोबारा जुड़ेंगे। और मैं ये कहूँगी कि बेहतर महीना साबित होगा इस सेंस में कि आपकी बहुत पुरानी जो आपने कोशिशें की हैं किसी मकासद में, वो चीज़ें रंग लेके आने वाली हैं लिब्रा। यहाँ पर एंड में करती हूँ आपका ये हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ विच इज़ स्कॉर्पियो। ओके जी स्कॉर्पियो, आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक वक्त से मुझे ये लग रहा है कि आपको मैंने ये बताया था कि आप के ज़िम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे मिल सकती है। आप उस जिम्मेदारी को सर अंजाम देने के लिए चुने जाएंगे। वो जिम्मेदारी मुझे लगता है कि कोई अहम मकाम आपको मिलने वाला है, कोई ओहदा मिलने वाला है, कोई बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है स्कॉर्पियो। और अच्छा वक्त है, बड़े फैसलों का वक्त है। मार्च का महीना आपके लिए बड़े फैसलों का महीना साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ स्कॉर्पियो कि अरसा दराज से आपने कुछ चीज़ों के लिए खुद भी कोशिश कर रखी थी, तो यस ये वो वक्त है उन कोशिशों को रंग लेके आने का, उन कोशिशों पे अमल दरामद करने का। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बड़ा फैसला करने का वक्त है और आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप में भी एक बड़े फैसले के आने की उम्मीद है। थोड़ा सा स्कॉर्पियो अपने रवैये को तब्दील कीजिए। मुझे लग रहा है कि ठंडा हुआ है आपका रवैया, परेशान है आप बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा शायद इसकी वजह यह है कि आपके ऑफिशियल मैटर्स थोड़े अच्छे नहीं जा रहे। ओके स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ऑफिशियल मैटर्स थोड़े डिस्टर्ब भी हैं तो आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है। देखें ऑफिस पॉलिटिक्स को समझिए, कभी कभी ये चीज़ ठीक नहीं है ऑफिस पॉलिटिक्स का में शामिल हो जाना, लेकिन इंसान को सीखना पड़ता है, ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ चलना पड़ता है। देखें लोग मुनाफिक हैं, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वैसे बन जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने अपने रोल में चेंज लेके आना पड़ेगा, अपना पार्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं स्कॉर्पियो। लेकिन
उसमें आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद आपकी ज़्यादा ओवर अच्छाई की वजह से लोग आपको नुकसान दे देते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं और फिर आप नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी पोजीशन मज़ीद बिगड़ती जा रही है। स्कॉर्पियो, वन मैसेज मोर फॉर यू कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आए और आप नाकामी से बचें अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर के लिहाज से, तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा सोचिए और फजूल कामों में मत अपनी जान को उलझाएं। आप इस वक्त, मुझे ये लग रहा है कि जो मकासद हैं आपके, उन मकासद से आप थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। मार्च का महीना आपको ये कह रहा है कि कामयाबी का महीना साबित हो सकता है, कामयाबी आ सकती है, आपकी बेहतरी आ सकती है, अच्छाई का महीना होगा मार्च का महीना। लेकिन स्कॉर्पियो, वन मोर थिंग फॉर यू इज़ दिस के रवैये में तब्दीली आप ही को लेके आनी है। स्कॉर्पियो, अगर आप अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे तो ये महीना आपको ये कह रहा है कि मैं आपके लिए वो सब नहीं लेके आऊँगा जो, अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। स्कॉर्पियो, द बिग थिंग फॉर यू इज़ अपने रवैये की सर्दी, अपने रवैये की सख्ती को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपको इसीलिए छोड़ के जाना चाहेंगे कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। यहाँ मैं एंड करूँगी आपके लिए मार्च के मंथ की रीडिंग। स्कॉर्पियो, जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक वक्त था कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अरसे तक, मुझे ऐसा लगा कि आप काफ़ी अरसे तक परेशानी में रहे हैं। आपकी मतलब आपको जब कुछ मिलता था तो कम मिलता था, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके माली हैसियत के लिहाज से भी। लेकिन मुझे कुछ अरसे से अब ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ सोचा था अब वो पूरा होता जाएगा। मार्च का महीना आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात का पूरा होने का महीना साबित होगा। मार्च का महीना आपको ये कहेगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ लेके आऊँगा, बहुत सारे अमकानात रोशन होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। मौजूदा हालात में रहकर आपको फ़िलहाल मज़ीद गुजारा करना पड़ेगा सेजिटेरियस, क्योंकि देखें, आपने जो कुछ चीज़ों के लिए अरसे से दुआएं की हैं, जो कुछ चीज़ें आपने मांग के रखी थी, वो पूरी होने वाली हैं सेजिटेरियस। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि आप अपने चादर से ज़्यादा पाँव फैला दें और बाद में वो चीज़ें आपके लिए फुलफिल ना हो सके। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट सेजिटेरियस कि आपकी ज़िंदगी आपको क्या कह रही है। आपकी ज़िंदगी आपको ये कह रही है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, लेकिन आपने चादर देख के पाँव फैलाने हैं फॉर द टाइम टिल आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए सेजिटेरियस। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस के एक वक्त से आप लोगों ने एक बड़ी खबर सुनने के लिए बेचैनी थी आपके अंदर। तो ये साइड से यू कि आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से भी एक बड़ी खबर आपका इंतज़ार कर रही है। कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तब्दीली को एक्सेप्ट करने से पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको मशवरा कर लेना चाहिए। मशवरा बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेजिटेरियस। आपको इसके साथ साथ अगर मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खबर का जो आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छी खबर मिल सकती है। और इसके साथ अगर आपने प्लान किया था बैरूनी मुल्क जाने के लिए, तो यस, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। यू विल गो टू द अब्रॉड इन एनी डेस्टिनेशन जो आपकी फेवरेट, आपकी प्लान डेस्टिनेशन, आप वहाँ जाके पहुँचेंगे। यस, नाउ मार्च विल से यू विल हैव गुड टाइम। आपके लिए अच्छा वक्त हो गया शुरू सेजिटेरियस। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है मशवरा करने की आपको बहुत ज़रूरी है, अपने करीब के लोगों से, अपने घर के बड़ों से, अपने बुजुर्गों से। बहुत ज़रूरी है किसी भी बिग चेंज के लिए। और एक बड़ी खबर आपका इंतज़ार कर रही है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अ बिग न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू सेजिटेरियस। आपके दर पे आके दस्तक देने वाली है वो खबर, अच्छी खबर आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ मैं एंड करूँगी सेजिटेरियस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैप्रिकॉर्न। जी कैप्रिकॉर्न, अगर आपको मैं बताती चलूँ कि मार्च का महीना आपको क्या कह रहा है, तो जी कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि बड़ा एक मामला आपके लिए बना हुआ है काफ़ी टाइम से। ये इख्तलाफ का कोई मामला था, कोई ऐसा मामला जिसमें आपने समझदारी से काम किया है और आपने अपने मामले को, बिगड़े हुए मामले को ठीक करने की पूरी कोशिश की है, तो आप सक्सेसफुल हो चुके हुए कैप्रिकॉर्न। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपकी जीत है, आप जीत जाएंगे। ये जो
जो भी मामला है, जो भी केस है आपके पार्टनर से रिलेटेड है, करियर की जगह पर है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पर हैं आप, जो कम्युनिटी है उसमें आप सुखरू होने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि मदद नसीब होगी आपको कुदरत की तरफ से, आपका कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, आपका पार्टनर, जो भी, लेकिन अच्छा वक्त होगा कैप्रिकॉर्न आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहती चलूँ कि रिलेशनशिप के मामले में अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आए, तो प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि अपने रवैये को थोड़ा रिलैक्स रखिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। अपनी नींद पूरी कीजिए, थकावट को दूर कीजिए, क्योंकि ऑल द टाइम आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहते हैं। लेकिन गलती आपकी कैप्रिकॉर्न जो सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों के बरगलाने में आ रहे हैं। लोगों के बरगलाने में मत आइए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई शख्स है, जो तीसरा शख्स, ये कोई भी है, जो कि आपकी बड़ी होशियारी से, बड़ी चालबाजी से आपके दिल की बात निकाल रहा है और कहीं आपके इरादे में आपको नाकाम न कर दे। आप जिस इरादे से चल रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या कुछ भी, प्लीज़ ये जो शख्स है इससे बच के रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से आप किसी एक रकम का इंतज़ार कर रहे थे, कोई प्लान था आपके माइंड में, वो रकम आपको मिलने वाली है, वो बेहतरी आने वाली है। और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी खबर जो आपका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, वो खबर भी आपको मिलेगी। आप बहुत जल्दी रिलैक्स होने वाले हैं, ज़िंदगी में अच्छाई आने वाली है। अच्छाई को देख के लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, लेकिन आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपने किस सर्कल में रहना है, किस झुरमट में रहना है, कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, कौन से लोग नहीं होने चाहिए। देखें, अच्छा वक्त जब आपका शुरू होगा तो बहुत से लोग आपकी तरफ जाएंगे, और उस टाइम में आपने डिसाइड करना है कि आपकी सिलेक्शन कौन से लोग हों। एक अच्छी खबर थी आपके लिए कैप्रिकॉर्न, वो ये कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सेटल होने वाली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप कहीं फंस सकते हैं। तो वो ये है कि आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि आपने कहाँ जाना है। जैसे आपके लिए करियर में भी एक अच्छी चीज़ बनने वाली, एक अच्छा मकाम बनने वाला है, उसी तरह जैसे आप अपने रिलेशनशिप में अपने लिए मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपका करियर भी संवरता जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप खुद अपने लिए स्टेप नहीं ले सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो बहुत करीब जो शख्स है आपके, उससे मशवरा ले लीजिए। वो आपके घर का बड़ा हो सकता है, या आपका कोई पार्टनर हो सकता है, दोस्त हो सकता है। मदद मिल सकती है आपको इन सब रिलेशंस में से किसी से। प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि जो भी करने जा रहे हैं ये राइट टाइम है। ये टाइम मिस हो गया तो कैप्रिकॉर्न ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपके हॉरोस्कोप को, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस। मार्च का मंथ आपको क्या कहता है? तो जी, मार्च का मंथ आपको ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी गलत फहमी आपकी दूर होने वाली है। एक्वेरियस, आपने एक गलत फहमी पाल रखी थी, वो गलत फहमी आपके पार्टनर से रिलेटेड मुझे थोड़ी सी लग रही है। वो गलत फहमी दूर होगी, लेकिन अच्छाई में दूर होगी। देखें, अक्सर ये होता है कि कोई गलत फहमियाँ हमारे से अगर दूर हो रही हैं तो हम मज़ीद परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी के लिए नहीं होगी, ये गलत फहमी आपकी आंखों पर से बंधी हुई पट्टी को हटा देगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा ताल्लुक या कोई ऐसी चीज़ जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप तक आगे पहुंचेगी। ईमेल्स पर नज़र डालते रहिएगा, कोई बड़ी खबर आप तक पहुंच सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ताल्लुकात ख़राब होने का कुछ इम्कानात हैं। उसके पीछे वजह यह है कि एक्वेरियस काफ़ी टाइम से आपने अपनी चीज़ों को खुद बिगाड़ा हुआ था। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि अपने ताल्लुकात को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को मुसलसल लोगों के साथ गुफ्तगू से बचा के रखिए। और इसके साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपकी रिलेशनशिप के मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बचा के रखिए खुद को और अपने रिलेशनशिप को लोगों की मुदाखलत से, वरना मज़ीद उलझन पैदा हो सकती है आपके ताल्लुकात में। आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है बेहतर होगा, बड़ी खबर लेके आएगा। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में बेहतर किरदार अदा करेगा। मुझे लग रहा है ये आपका पार्टनर वापस आ रहा है, दोस्त भी हो सकता है। आपको बेहतर पता है ये कौन है, लेकिन इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि ऑलरेडी
ऑलरेडी आप जिस तरह से जिस तरीके से एक रिश्ता बना चुके हैं उसी तरीके से आप अगर दूसरा रिश्ता भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। पहले खुद को हील कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को समझिए आप में क्या खामी है, उस शख्स में क्या खामी थी, जो भी, लेकिन जल्दबाजी से बचेगा वरना नुकसान उठा सकते हैं। अजनबी पर भरोसा नहीं करना। एक्वेरियस, अ बिग मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड वन थिंग मोर कि मुझे ऐसा लग रहा है एक अरसे से आपने अपनी दुनिया बसा रखी है, लेकिन उस दुनिया में से निकलने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि बहस मुबाहसे से बचिए, दूसरों की भी बात सुनिए, लोगों की बात सुननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पोजीशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं करियर की जगह पर, वो पोजीशन आपकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो मेहनत आपने की है वो रंग लेके आने वाली है एक्वेरियस। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन प्लीज़ इस वक्त आपने अपने करियर की जगह पर लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना। लोग अफवाहें फैलाएंगे, आपके सामने ऐसी बातें करेंगे कि आपके माइंड को ट्रैप करें, आपको डिस्ट्रैक्ट करें। आपने खुद को उसी ट्रैक पे रखना है जिस ट्रैक पे हैं आप। प्लीज़ एक्वेरियस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग नहीं चाह रहे कि आपकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आपकी करियर की जगह पर आ रहा है वो आपको मिले। एक्वेरियस, दिस इज़ माई मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जी पाइसेस जो है हमारा लास्ट हॉरोस्कोप, पर सबसे पहले तो मैं पाइसेस को ये कहती चलूँ कि पाइसेस का मंथ है मार्च का मंथ। ओके जी पाइसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई होप ये बर्थडे आपके लिए बहुत सारी बेहतरी लेके आए। ये पाइसेस के लिए हैप्पी बर्थडे। पाइसेस खुश रहें और आबाद रहें, और आपके लिए मेरे दिल से दुआ है कि आप शाद रहें। पाइसेस, आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये मंथ जो है आपके लिए आपको क्या कह रहा है। तो जी मार्च का मंथ पाइसेस जो कि आपका अपना मंथ है, आपको ये बता रहा है कि प्लीज़ दिस इज़ अ बिग रिक्वेस्ट के सियासी गुफ्तगू से दूर रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूर रहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारे लोगों के बीच में रहने से ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जाइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके आसपास के जो ताल्लुकात हैं लोगों के साथ वो थोड़ा इख्तलाफात की तरफ जा सकते हैं। आपकी सोच में और आपके आसपास के लोगों की सोच में बहुत फ़र्क हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इख्तलाफात आपके लिए आपके रिलेशनशिप में भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। पाइसेस, अपने आप को नुकसान से बचाइए, उन नुकसानों से जिनसे आपकी ज़िंदगी में, आपके ताल्लुकात में, आपके करियर की जगह पर आपके ताल्लुकात ख़राब हों, उससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए। बिकॉज पाइसेस, जहाँ ये महीना आपको अच्छी खबर ये देने जा रहा है कि जो आपने सोचा है वो हो जाने का महीना साबित होगा, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद डिले मुझे नज़र आ रही है। मार्च के मंथ में मिड तक आपको आपकी कुछ प्लानिंग्स का रिजल्ट नज़र आता जाएगा, लेकिन इसमें आपने सिर्फ इतना करना है कि जो प्लान आपने बनाया है या जो प्लान्स आपने बनाए हैं उसमें आपको फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखनी होगी। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ें दूसरों तक मत शेयर कीजिए। आपके ताल्लुकात, आपके मामला मज़ीद बिगड़ सकते हैं। वो उम्मीद जो आपको लगी हुई है वो उम्मीद आपकी पूरी होने वाली है। उस उम्मीद को अगर आप देखना चाहते हैं पूरा होते हुए तो 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं है। पाइसेस, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक बड़ी अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, और इसके साथ साथ करियर की जगह पर बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जिस प्लान से आप चल रहे हैं उस प्लान से चलते रहिए। अपने आप को लोगों की अफवाहों से बचाइए। अपने यकीन को मज़ीद पुख्ता करना चाहते हैं तो खामोशी से हकीकत को अपने तक आने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िक्र से आज़ाद होने वाले हैं पाइसेस। फ़िक्र ख़त्म होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। सिर्फ आपने करना है तो इतना करना है कि आपने अपने आप को इख्तलाफात से बचाना है, लोगों की कही हुई बातों पे अमल नहीं करना, सुनी सुनाई बातों से दूर रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशकिस्मती आपके दर पे आके खुद दस्तक देने वाली है। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ़ायदा आपको ऐसे मिल सकता है कि आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत सोच समझ के अल्फाजों का इस्तेमाल करना है। पाइसेस, द बिग मैसेज
मैसेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर यू एंड अगेन आई विल से हैप्पी बर्थडे पाइसेस, खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ तमाम हॉरोस्कोप्स के लिए एंड आई होप ये रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट की होंगी। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे अपनी राय से आगाह करने के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।